Hello, how are you? Welcome to Darwin. This is your weekly tarot reading, weekly prediction for 25 January to 31 January. Overall energies for this week, your love life, your relationship, your health and your career. आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये हफ्ता आपका कैसे जाएगा, जो कि है 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक. दिस वीक आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपके करियर में आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है, देख लेते हैं. लेट्स सी. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीकली मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस, लव टैरो रीडिंग्स एंड योर करियर प्रिडिक्शंस ऑल टू ऑल वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहें. ओके, यू हैव किंग ऑफ कप्स 25 जनवरी से 31 जनवरी, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस, दी हर्मिट. दिस वीक आपकी एनर्जीज बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं. मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस. आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके लवर हैं, उनकी एनर्जीज ऐसे लग रही है वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस में से हो सकते हैं. और आप हो सकता है कि किसी को लव की ऑफ़र भी करने वाले हैं या फिर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाले हैं. दिस वीक आपके आसपास जो है ऐसे कह लेंगे फ़िज़ा में, हवा में लव ही लव नज़र आ रहा है. आपकी नेचर में एक कह लें कि प्लेजर्स आएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी हर चीज़, हर तरफ खूबसूरती नज़र आने वाली है. इसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि आप वही चीज़ करने वाले हैं दिस वीक जो आपको दिल से पसंद है, जो आपको लगता है आपकी असली खुशी है, आपकी रियल हैप्पीनेस है, आपकी ट्रू इंटेंशंस है. यानी वो काम करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करना हो, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड को आगे लेकर के जाना हो. लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक ही चीज़ नज़र आ रही है और वो है लव, सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद योर क्लोज वंस, चाहे फिर वो आपके लवर हो, पार्टनर हो. आपकी कुछ एनर्जीज मुझे किसी किसी जगह पे ऐसे लग रही हैं जैसे आप शाय फील करें, आप किसी को बताना भी चाहते हैं कि आप उससे बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करते हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स बताने में थोड़ा सा आप शर्मा रहे हैं, शाय फील कर रहे हैं. कोशिश कीजिए, अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, केयर है, रिस्पेक्ट है, आप उसको साफ साफ वो चीज़ बोलिए ताकि आप उसको भी एक मौका दें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताने का. आपके आसपास जो है दिस वीक लॉट्स ऑफ ऑप्शंस रहेंगे, लॉट्स ऑफ चॉइसेस रहेंगी. काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको रिलेशनशिप का प्रपोजल देना चाहते हैं, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. आपकी नेचर जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करें, जिसके लिए आपके आसपास काफ़ी, अगर आप मेल हैं तो आपके पास फीमेल्स जो हैं वो आपके पास आसपास काफ़ी सारी ऐसी होंगी जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल के काफ़ी सारे प्रपोजल्स हो सकते हैं. अपने लिए वो चीज़ चुनिएगा, अपने लिए वो इंसान को आपने चूज़ करना है जो आपको लगे आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, यानी वो इंसान आपका हमेशा साथ देगा. और यहाँ पर ये मत कीजिएगा क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज ख़राब होने के थोड़े चांसेस भी बन सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप अगर अपनी फ़ायदे के लिए किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अगर ये इंसान ठीक नहीं निकला तो मैं किसी और की तरफ भी टर्न कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कीजिएगा, ये चीज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर सकती है. अपने लिए वही चीज़ चूज़ करिए जो आपको लगता है आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है. बाकी कोशिश कीजिए वही करने की आपने करना है दिस वीक, कोशिश जो कि आपको लगे आपको ये करके वाकई में दिल से खुशी मिलती है. अपनी तमाम जो है बिजी रूटीन, बिजी शेड्यूल से अपने लिए वक्त निकालिए, अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालिए, एक दूसरे के साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आप अपनी बात को और उसकी बात को जो है वो अच्छे से सुन सकें, समझ सकें, आपको पता चले आप दोनों के दिल में अभी क्या है एक दूसरे के लिए. बाकी कोशिश करिएगा कि अगर कुछ लोग आपसे रूठे हुए हैं, कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं, उनसे दोबारा से बातचीत करिए, अपने रिलेशनशिप को जो है वो ठीक ले करिए और एक अच्छा स्टैंड लीजिए अपनी ज़िंदगी के लिए, ताकि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लोगों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो सारी की सारी क्लियर हो पाएँ और आप एक दूसरे को जिससे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हों, चाहे वो आपके क्लोज वंस हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, एक दूसरे के साथ हर छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, या
आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होना चाहिए और यही आपके रियल हैप्पीनेस का बाइस है, इसी से आपको असल में खुशी मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ों से कुछ ऐसे मामलात भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं दिस वीक, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा मैं थोड़ा सा वर्ल्डली अफेयर से डीएचएल होकर के दूर होकर के मैं अपने साथ जो है वक्त गुजारूंगा, यानी कि खुद की तलाश में निकल जाना। जब आप ऐसा करेंगे उसकी मेन रीज़न एक ये भी होगी कि कभी कभार आपने लोगों के लिए जितना किया अगर आपको उतना नहीं मिल पाता, यानी कि आपने अपनी बिजी शेड्यूल में से, बिजी रूटीन में से वक्त निकाला किसी के लिए, उसके साथ अपने स्पेशल मोमेंट्स को जो है सेलिब्रेट करा, लेकिन उस इंसान ने अपने वक्त में आपको उतनी वैल्यू नहीं दी, उसकी वजह से आप जो है काफ़ी दूर चले जाएंगे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स और ये चाहेंगे कि मैं खुद के साथ बस अब टाइम गुजारूँ, खुद के साथ ही खुद की तलाश में निकलता हूँ, खुद से चीज़ों को एनालाइज करना, खुद से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, उनको रिसर्च करना, यही आपको जो है वो बेहतर लगेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा इतना दूर नहीं हो जाना फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स कि आपके लिए वापसी जो है वो मुश्किल बने, और वही चीज़ करिए जो आपको दिल से अच्छी लगती है, आपको दिल से बेहतर लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।